नमस्कार। संवत 2080 जो कि दिवाली 2023 से लेकर दिवाली 2024 तक रहेगा, वह एयर एलिमेंट की साइंस मिथुन, तुला और कुंभ राशि को क्या परिणाम देंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन दिया गया है वह प्रिडिक्शन चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है, वैदिक राशियों के आधार पर दिया गया है। वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइंस के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है, ना ही जन्म लग्न की बात यहाँ पर की गई है। तो आपको चंद्र के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से यह प्रिडिक्शन देखना है। अब संवत के दौरान किसी भी राशि को किस तरह से परिणाम मिलेगा वह समझाने के लिए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है कि आपको उस राशि की संवत प्रवेश की कुंडली को देखना है और ड्यूरिंग दैट पूरा संवत गुरु, राहु, केतु और शनि किस तरह से पोजीशन में रहेंगे वह देख के आपको प्रिडिक्शन करना है। आप पराशर मुनि का सूत्र देखें, संवत फलादेशे शनि राहु केतो च गुरुम प्रधानतः विचारयेत। यहाँ पर इसी सूत्र के आधार पर प्रिडिक्शन दिया गया है, वह आपको याद रखना है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इस संवत में शनि आपकी राशि से 9th राशि में रहेगा, राहु आपसे 10th राशि में और केतु 4th राशि में रहेगा। गुरु अप टू 1 मई 2024 तक 11th राशि में और बाद में 12th राशि में रहेगा। ओवरऑल ये समय आपके लिए एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए ये समय एवरेज रहेगा, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आपके जो एग्जिस्टिंग डिसीज है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपको कोई नया डिसीज हो वैसा नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिसीज है उसमें आपको मई 2024 के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। उसमें भी यदि आपको लंग्स रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ ऑलरेडी चल रहा है तो मई 2024 के बाद वह डिसीज़ आपके लिए बहुत ही तीव्र दुख देने वाले रहेंगे और शायद आपकी सर्जरी भी हो और उसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग परिस्थितियों का निर्माण भी हो। तो ओवरऑल आपको जो डिसीज़ ऑलरेडी है उसके प्रति आपको संवेदनशील होना होगा और आपको एग्जिस्टिंग डिसीज़ के प्रति अटेंटिव रहना होगा। नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, यह बात तय है। इवन बोन्स रिलेटेड, टीथ रिलेटेड या फिर लेग रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। गिरने के, चोट लगने के या फिर आपके बोन टूटने के योग भी इस समय के दौरान है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस संवत आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आप उन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं दे पाओगे और उसके कारण एक तरह की सैडनेस आपको लगी रहेगी। हालांकि आपको आपके व्यय के प्रति, दैट मीन्स कि आपके एक्सपेंसेस के प्रति आपको बहुत ही संवेदनशील रहना होगा। यू कैन रिलाई ऑन योर लक एज फार एज वेल्थ इज़ कंसर्न। उसमें भी मई 2024 के बाद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होने के योग है और उसके कारण आपके जो कैलकुलेशंस थे वेल्थ के लिए वह पूरी तरह से बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि इनहेरिटेंस के कारण आपके प्रॉपर्टी लेने के योग भी इस समय के दौरान बहुत प्रबल है। एक शुभ खर्च इस समय के दौरान होगा, वह भी तय है। अगर आप खुद के व्यवसाय में हो तो मई 2024 तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद के समय में आपको आपके एक्सपेंसेस को, आपके खर्च को चेक में रखना होगा, अन्यथा आप भारी नुकसान में आ जाओगे। अगर आप जॉब में हो तो आपको एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो आपने एक्सपेक्ट किया था
उस तरह का सैलरी हाइक या फिर पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के लिए यह समय एवरेज रहेगा। यदि आप सिंगल हो और आप योग्य पार्टनर की सर्च में हो तो अप टू मई 2024 तक आपको योग्य पार्टनर मिलने के प्रबल योग है। लेकिन हमारी सलाह है कि मई 2024 के बाद आपको कमिट नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगर आप उस समय के दौरान कुछ भी कमिट करोगे तो वो समय आपका टूट जाएगा, वो संबंध जो है आपका वह टूट जाएगा। तो संबंध विच्छेद के या फिर रिलेशनशिप में ब्रेक के प्रबल योग है यदि आपने मई 2024 के बाद कमिट किया तो। अगर आपका वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में से जा रहा है तो आपको अप टू 1 मई 2024 तक वह समस्याएं आमने सामने बैठ के रिजॉल्व कर लेनी चाहिए, अन्यथा वह माइनर समस्या आगे जाके मेजर भी हो सकती है और डिवोर्स तक बात जा सकती है। हालांकि इसी समय के दौरान आपके पार्टनर के साथ भले ही आपके मतभेद हो, लेकिन एक मेमोरेबल वैकेशन होने के भी प्रबल योग है। सो यदि आपने आपके जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व कर लिए तो एक मेमोरेबल वैकेशन आपका आपके पार्टनर्स के साथ होगा। इतना ही नहीं, एक गुड फैमिली वैकेशन के भी योग आपके भाग्य में इस संवत के दौरान है और वो भी होता हुआ आप देखोगे। सो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एक तरह का मॉडरेट एटमॉस्फेयर बना रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर के साथ या फिर आपकी लव लाइफ में एक तरह की परेशानी बनी रहेगी, तो वहाँ पर आपको सेंसिटिविटी बना के रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह गुड टू एवरेज टाइम है। यदि आप फर्दर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आपको मनचाहा परिणाम चाहिए तो हमारी सलाह है कि आपको मई 2024 तक काफ़ी मेहनत ऑलरेडी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप यदि ये सोचोगे कि मैं आफ्टर मई 2024 एफर्ट्स डाल के जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है मैं प्राप्त कर लूँगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे ड्यू टू योर हेल्थ हैज़र्ड्स या फिर ड्यू टू सम टर्ब्यूलेंस इन योर लव लाइफ और योर फैमिली लाइफ। आप जो परिणाम प्राप्त करना चाह रहे थे वह आप प्राप्त नहीं कर पाओगे मई 2024 के बाद। सो हमारी सलाह है कि संवत स्टार्ट हो वहाँ से लेकर मई 2024 तक का समय आपको पूरी तरह से यूटिलाइज कर देना चाहिए। ओवरऑल इस समय के दौरान आप लक के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। इस संवत में शनि आपकी राशि से 5th राशि में, राहु 6th राशि में और केतु 12th राशि में, गुरु अप टू 1 मई 2024 तक 7th राशि में और बाद में 8th राशि में रहेगा। सो ओवरऑल यह समय आपके लिए एवरेज टू गुड रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ या फिर खाने पीने के कारण होने वाले डिसीज़ ही आपको होंगे। पेट संबंधित डिसीज़ या फिर प्रोस्टेट रिलेटेड, या यदि आप फीमेल हो तो यूट्रस रिलेटेड सर्जरी के योग भी इस समय के दौरान बन रहे हैं। यदि कोई प्रोलॉन्ग डिसीज़ है जिसको आपने काफ़ी समय तक इग्नोर किया है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम शायद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े। उस तरह के योग इस समय के दौरान क्रिएट हो रहे हैं। न्यू कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस है वह ज़्यादा तीव्र हो जाएंगे और उसके लिए शायद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े। याद रहे खाने पीने के कारण या फिर लाइफ रिलेटेड डिसीज़ होने की ही संभावना है। तो यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल को चेक में रखा, खाने पीने में ध्यान रखा, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर
वेल्थ। वेल्थ के लिए यह एवरेज टाइम है। लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपके खुद के व्यवसाय में आएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर यदि आप देखोगे तो यह समय आपको ग्रोथ देने वाला रहेगा। हालांकि ड्यू टू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपको एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट रहेगा यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो। तो यदि आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी में राइज भी होगा और आपको लगेगा एज इफ इट इज़ अ टाइम ऑफ योर लाइफ। यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो तो जहाँ पर आपने सोचा था वहीं पर आपको ट्रांसफ़र भी मिलेगी। पार्टनरशिप्स के लिए यह समय आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने का समय है। यदि आपने उनको रिजॉल्व नहीं किया तो इस संवत के दौरान आपकी पार्टनरशिप्स टूट भी सकती है। इनहेरिटेंस के लिए यह समय या ये संवत बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। आपको विरासत मिलेगी, प्रॉपर्टी लाभ होगा, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग है। यदि आप सिंगल हो तो आपको योग्य पार्टनर मिलने के योग अप टू मई 2024 तक है। अगर आप मैरिड हो तो मई 2024 तक का आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह समय आपको बहुत ही सजग रहना होगा, अन्यथा बात बिगड़ के डिवोर्स तक जा सकती है, संबंध विच्छेद हो सकता है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आपको सेंसिटिविटी रख के थोड़ा सेंसिबल होकर आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। आपके शत्रुओं के ऊपर विजय होगा, यह तय है, लेकिन आपके जो इनर सर्कल के लोग हैं उनके साथ आपके मतभेद होने की पूरी संभावना है। हालांकि संतानों के शुभ प्रसंग या उनकी शादी या विवाह के योग भी इसी समय के दौरान बन रहे हैं और उसके कारण आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, उस तरह के योग है। आपको मित्रों से वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी रिलेशनशिप मित्रों के साथ बिगड़ भी सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह एवरेज टाइम है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि अप टू मई 2024 तक का जो समय है वह समय उस तरह का समय है कि आपको आपके रिज़ल्ट के लिए 10 to 20% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे तो ही आपको इच्छित परिणाम मिलेगा। फॉर हायर स्टडीज़ जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको मई 2024 के बाद उनके एफ़र्ट्स में 140% तक का एफ़र्ट्स डालना होगा तो ही परिणाम मिलेगा। जो लोग अप टू ग्रेजुएशन का स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, लेकिन जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। इस संवत में शनि आपकी ही राशि में रहेगा, राहु आपकी राशि से सेकंड और केतु 8th राशि में रहेगा तथा गुरु अप टू 1 मई 2024 तक 3rd राशि में और उसके बाद 4th राशि में रहेगा। सो ओवरऑल यह चैलेंजिंग टू एवरेज टाइम रहेगा। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। याद रहे, यू कांट रिलाई ऑन योर लक। दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपको अलर्ट रहना होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी आपके अंदर हो रहा है, हमारी सलाह है आप तुरंत उनका चेकअप करवाइए, क्योंकि वो जो माइनर आपको लग रहा है वही आगे जाके मेजर भी हो सकता है इसी संवत में, और उसके कारण शायद आपको बड़ी सर्जरी भी करवानी हो सकती है। सो हमारी सलाह है जब डिसीज़ छोटा है तभी आप उसके ऊपर अटेंशन दे दो, अन्यथा आपको बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इनक्योरेबल डिसीज़ लाइक कैंसर होने की भी इस समय के दौरान प्रबल संभावना है, और
इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसीज होने की भी प्रबल संभावना है। अगर आपकी हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो अप टू मई 2024 तक आपको हार्ट सर्जरी भी करवानी हो सकती है। हमारी सलाह है कि अगर आप काफ़ी समय से किसी सर्जरी को टाल रहे हो तो शायद इस संवत के दौरान आपको इमरजेंसी में जाकर वह सर्जरी करवानी होगी। हेल्दी डाइट रखोगे, लाइट एक्सरसाइज करोगे और अलर्ट रहोगे तो इस समय के दौरान नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर पाओगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो होगे, यह तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह एवरेज टाइम है। जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जहां से सोचा भी नहीं था वहां से अकल्पनीय लाभ होगा। जो लोग ओवरसीज़ के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत सारे नए ऑर्डर्स मिलेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। प्रमोशन शायद मिलेगा ही नहीं, और अगर मिले तो भी वो डिज़ायरेबल प्रमोशन नहीं होगा। लॉस ऑफ पोजीशन के भी योग इस समय के दौरान बन रहे हैं। तो यदि आप अगर जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो हमारी सलाह है कि इस संवत में बहुत ही सोच समझकर अपनी जॉब में परिवर्तन लाना। अदरवाइज़ जो पोजीशन आपकी थी उसमें भी आपको नीचे आना होगा। हालांकि आफ्टर मई 2024 आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने के प्रबल योग है। आपको विरासत में पैसे या प्रॉपर्टी मिले, ऐसे प्रबल योग इस संवत के दौरान बन रहे हैं। यू शुड पुट चेक ऑन योर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको इस संवत के दौरान याद रखना है कि आप जो बचाओगे वही आगे जाकर आपकी एक्सपेंसेस जो आप बचाओगे वही आगे जाके आपकी इनकम हो जाएगी। आम तौर पर ये होता है कि जो एक्सपेंसेस हम बचाते हैं वह सेविंग्स होती है। ड्यूरिंग दिस संवत आपको ये याद रखना है कि जो एक्सपेंसेस आप बचाओगे वही आगे जाके आपकी इनकम होगी। सो यू शुड पुट चेक ऑन योर एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही एवरेज टू चैलेंजिंग है। अगर आप सिंगल हो और पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो हमारी सलाह है कि आपको वह प्रक्रिया अप टू मई 2024 तक ही करना चाहिए। यदि आप मई 2024 के बाद किसी भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हो तो वह रिलेशनशिप आगे जाके टूट जाएगी। तो हमारी सलाह है कि डोंट कमिट आफ्टर मई 2024। आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं तो हमारी सलाह है इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी आप आमने सामने बैठ के उसको रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने रिजॉल्व नहीं किए तो बात डिवोर्स तक जा सकती है। आपका ब्रेकअप परमानेंट ब्रेकअप भी हो सकता है। आपकी पेरेंट की हेल्थ आपके लिए चिंता का विषय ड्यूरिंग दिस संवत रहेगी। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि आपकी वाणी से विवाद हो सकता है। सो यू शुड थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर यू स्पीक। तो वाणी से विवाद ना हो उसके लिए आपको ड्यूरिंग दिस संवत ऑल द टाइम सतर्क रहना है, अन्यथा आपके लिए जो बहुत ही मीनिंगफुल या नियर और डियर वाली रिलेशनशिप थी वो रिलेशनशिप शायद टूट भी सकती है। लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही एवरेज है। यू कांट रिलाई ऑन योर लक। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 140 to 150% एफर्ट्स डालने होंगे तो ही आपको इच्छित परिणाम मिलेगा, अन्यथा एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। आपने जो भी रिज़ल्ट इस संवत में आपके लिए एक्सपेक्ट किया है उससे आपको कम ही परिणाम मिलेगा, यह तय है। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए या फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को इस समय के दौरान डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। शायद एडमिशन मिल भी जाए तो जहाँ पर उनको चाहिए था वहाँ नहीं मिलेगा।
अंत में आने वाला यह संवत 2080 वायु तत्व की सभी राशियाँ मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को सुख और शांति दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।